नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा थ्योरम अपनी क्लास में। देखिए, ये सेंटर है हमारे पास, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई भी कॉर्ड है, ठीक है, ये इस तरीके से कॉर्ड है, तो आपने पढ़ा होगा कि सेंटर से अगर हम इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये ऐसे है ना, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। मतलब अगर हमारे पास कॉर्ड ए बी था, ये कॉर्ड ए बी था और परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ओपी सपोज, ठीक। तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमने पढ़ा। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। हमने यहां पर एक तरीके से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब हमें कंफर्म है कि ये 90 है। अगर ये 90 हो गया तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। मतलब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इसका कन्वर्स ये हो जाएगा कि अगर मान लो किसी ने ये कह दिया, ध्यान से सुनिएगा, मान लो किसी ने ये कह दिया कि ओ से ये जो ओपी है ना, ये यहां भी ये नहीं बोल रहा कि परपेंडिकुलर है, कह रहा है कि अगर ये ओपी इस ए बी को बाइसेक्ट करता है, मतलब हमने अगर ये बोल दिया जाए कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब समझ रहे हो, अगर कोई ये कहते कि एपी का लेंथ और बीपी का लेंथ इक्वल है ऐसा, तो हम तुरंत बोल देंगे अच्छा इसका मतलब क्या है, कन्वर्स ऑफ दिस ये 90 हो जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट। नाउ अब देखिए जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें बोला इफ ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना, तो ए बी क्या है हमारे पास, डायमीटर ऑफ द सर्कल है। ये देखिए, ये सेंटर से जा रहा है, ये डायमीटर है, ठीक है। ठीक है, कह रहा बीसी इज द टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। बीसी क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल। ये देखिए बीसी क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल, ये इस तरीके से बीसी क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल। तुरंत हमें समझना चाहिए कि ये एंगल क्या हो जाएगा 90, क्योंकि देखो ओबी क्या है, रेडियस, और बीसी क्या है, टेंजेंट, है ना। तो रेडियस टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 बनाता है, हमें पता है, यहां पे 90 हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद उन्होंने हमसे बोला है यस, इफ ओपी बाइसेक्ट्स द कॉर्ड एडी। अब यहां पे कैच है, जो ओपी है, ये जो ओपी है ना, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, थोड़ी देर के लिए आप इसको डिलीट करिए, थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए, है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि ओपी बाइसेक्ट्स कॉर्ड एबी, यही बोला है, पढ़िए, ओपी बाइसेक्ट्स कॉर्ड एबी एडी, मतलब ये जो ओपी आ रहा है, ये ओपी जो ऐसे जा रहा है ना, ये क्या कर रहा है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, ये देखो ये एडी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब P इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, P इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, यही है इसका मतलब। भाई चेक कर लो ना, अगर इस फिगर को हम ऐसे घुमा दें, ऐसे घूम जा भाई, ऐसे, है ना, ये देखिए, बस ऐसा ही फिगर तो है, ये देखिए ऐसा ही फिगर तो है, इसको आगे बढ़ा लीजिए ऐसे करके, बस ऐसा ही तो है लगभग फिगर, है ना। ये इस तरीके से, ये देखिए ये एडी जा रहा है, और इन्होंने बोल दिया कि जो ओपी जा रहा है ये इस एडी को बाइसेक्ट करता है। मतलब गिवन क्या है, गिवन है कि एपी का लेंथ और डीपी का लेंथ इक्वल है ना, ऐसा गिवन है। तो हम श्योरली कह सकते हैं, हम दिस इंप्लाइज, हम लोग कह सकते हैं कि भाई देखो ये एंगल क्या हो जाएगा 90, और ये 90 तो लीनियर पेयर से ये भी 90। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू एडी, कन्वर्स ऑफ ओपी इज परपेंडिकुलर टू एडी, है ना, इसी का कन्वर्स, करेक्ट। तो बस ये 90 हो गया। अब आप देख लो, जिसको आपने डिलीट किया था वापस लेके आइए। अब मैं जो ब्लू कलर से डार्क कर रहा हूं उसको देखिए, पूछा क्या है, फाइंड द एंगल सी। एंगल सी का मतलब ये वाला, एंगल सी का मतलब ये वाला, है ना। ये देखिए, इसको लीजिए जरा ब्लू कलर से, ऐसे, ये वाला कोऑर्डिनेटर कौन सा, मैं लिख देता हूं, कोऑर्डिनेटर ओ पी सी। अभी डी को थोड़ी देर के लिए डिलीट करो, है ना, मतलब नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये ऐसे, इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए ना। कौन सा कोऑर्डिनेटर ले रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेटर ओ पी सी और बी, है ना। ये ब्लू कलर का जो मैंने ऐसे अंडरलाइन किया है ना, जो डार्क किया है, ओ पी सी बी। इस कोऑर्डिनेटर में अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो देखिए ये 60 था,
और ये देखिए ए बी क्या था आपका, ए बी क्या था आपका, डायमीटर था, मतलब ये ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है। अगर ये ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, ये अगर ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर से अगर ये कितना है 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 120 भाई 180 में से 60 माइनस करोगे 120। ठीक, अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए क्वाड्रिलेटरल में। कौन सा क्वाड्रिलेटरल में, ओ पी सी बी में लगा दीजिए। ये 90 हो गया। मैं लिख देता हूं अच्छे से, ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल ओ बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बोल दिया ना कि क्वाड्रिलेटरल ओ पी सी बी में देखना है। तो एंगल ओ प्लस ये वाला एंगल यानी कि एंगल पी प्लस ये वाला एंगल हमें निकालना है यानी कि एंगल सी, और प्लस ये वाले एंगल को बोला मैंने एंगल बी, और इन सब का सम कितना हो जाएगा 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360। एंगल ओ की जगह 120, एंगल ओ की जगह हमारे पास कितना आ गया 120 निकाला है हमने लीनियर पेयर से। एंगल पी कितना है 90, एंगल पी कितना है 90, प्लस एंगल सी कितना है हमारे पास निकालना है, और प्लस एंगल बी कितना है हमारे पास 90। बस अब आप निकाल लीजिए, है ना, कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। 90 90 180 और 180 और प्लस 120 कितना हो जाएगा 300, है ना। ठीक है, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 360 और इन तीनों का सम 300, उधर जाएगा तो माइनस करेंगे और यहां पे आ जाएगा एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, करेक्ट।